राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, अब होगी आर पार की लड़ाई। धन, सत्ता और सिंहासन, इन क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। आपकी जो समस्या है जरूर देखिए, सटीक और सरल उपाय बताओ। मकर राशि, धन, सत्ता, सिंहासन के आप बेहद करीब खड़े, यानी आप अपने मंजिल के सामने खड़े हैं। बस आपको पहुंचने की देर है, सामने मंजिल है। मैं ऐसा नहीं बताता हूं कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आप सुनना चाहते हैं। अच्छा, मैं वही बताता हूं जो गोचर में परिवर्तन है, जो ग्रहों की स्थिति बनी। ज्योतिष खुला किताब, कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। और मैं बड़े सरल स्पष्ट शब्दों में समझा। आप मंजिल के सामने खड़े हैं तो खड़े हैं। खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। आपके पराक्रम के घर में शनि महाराज बैठे हैं, शनि महाराज बैठे हैं, और आपके यहां पर सुख के घर मंगल बैठे हैं, और आपके धन के घर में राहु महाराज बैठे हैं, और आपके इस घर में अष्टम भाव में केतु महाराज बैठे हैं। अष्टम भाव में केतु महाराज बैठे हैं। केतु महाराज देवगुरु बृहस्पति के समान फल देते हैं, उन्हीं के काम से प्रसन्न होते हैं। तो अब राहु, केतु और शनि जहां बैठते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं। यही कारण है कि इनका परिणाम हमें विलंब से मिलता है। तो अब यह घर अचानक से लाभ का है, तो अचानक से लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर आपको यह करना है कि पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो केतु महाराज का बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, अच्छा प्रभाव मिलेगा। राहु महाराज आपके धन के घर में बैठे हैं, धन का संचय नहीं हो पा रहा है, तो राहु महाराज आप जो है पंछी को दाना पानी देंगे, मछली को चारा देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, या हो जाएगा। शनि महाराज का है जो मामला, वो आपके पराक्रम के घर में बैठे हैं, आपको पराक्रमी नहीं बनने दे रहे हैं। जो आप चाह रहे हैं, मंजिल के समीप खड़े हैं, लेकिन आपको वो सत्ता, वो धन, वो सिंहासन नहीं मिल पा रहे, क्योंकि शनि महाराज आपके पराक्रम के घर में बैठ रहे हैं। अब शनि महाराज शांत हो गए। क्यों शांत हो गए? क्योंकि शनि महाराज पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय। अब शनि महाराज को देवगुरु बृहस्पति मैनेज करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति इस ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह, इनकी सभी लोग इज्जत करते हैं, हर हाउस में इनका वर्चस्व होता है। अब शनि महाराज पर इनकी दृष्टि, कैसे दृष्टि पड़ेगी ये समझिएगा कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि शनि पर। अब शनि महाराज शांत रहेंगे। अब जो कुछ करना है देवगुरु बृहस्पति करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपको मैनेज करेंगे। जो शनि महाराज अभी तक धूम मचा रहे थे, आपको लाभ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अकेले थे, अपना चला रहे थे, अपना सिक्का चला रहे थे। अब इनके ऊपर दबाव होगा, अंकुश लगे। अब ये वो बुरा प्रभाव आपको नहीं देंगे जिस बुरे प्रभाव को आपने झेला। जो बुरा समय था वो बीत गया। अब देवगुरु बृहस्पति आपको बंपर लाभ देंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका आय बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपकी स्थिति बदलेगी, उलझन समस्या दूर हो। उच्च अवस्था में है, अतिचारी अवस्था में है, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार, यदि कोई मतभेद था, दुराव था, अनबन था, तो समाप्त तो हो जाएगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, बिजनेस व्यापार खूब आगे बढ़ेगा,
खूब तरक्की करेगा, खूब ग्रोथ करेगा, सपने साकार होंगे, मंजिल आपको प्राप्त हो। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टि, तो नवम तो वहां, तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके इस घर पे, आय के घर पे, तो आय में आपके जबरदस्त इजाफा होकर रहेगा। इसका एक कारण और भी है कि मंगल जो बैठे हुए हैं आपके सिंह के घर में, जहां से इनकी 8वीं दृष्टि आपके इसी घर पे पड़ेगी, आय के घर पे, तो आपके आय में वो उछाल देखने को मिलेगा। आपका आय इतना बढ़ेगा कि जिस धन के लिए आप परेशान थे, आप एकदम से मंजिल पर खड़े हैं। मेहनत करके, परिश्रम करके अपने आय को बढ़ा लीजिए, अपने धन को बढ़ा लीजिए, सपने साकार होकर रहेंगे, उलझन दूर होगी, आपकी प्रगति होगी, आपकी तरक्की होगी। नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। 7वीं दृष्टि आपके इस घर पे, तो आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा, मन बड़ा आनंदित होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा। 7वीं दृष्टि आपके कर्मा पे मंगल की, यह भी आपके लिए जबरदस्त है। आपके हर उस कार्य का आपको फल मिलेगा जिस कार्य को आप बड़े शिद्दत से, जिसके लिए आपने खून पसीना बहाया, लेकिन आपको वह परिणाम नहीं मिला जिसके आप हकदार। अब आपको वह परिणाम मिलेगा जिसके लिए आप परेशान थे। सपने आपके साकार होंगे, उलझन आपकी दूर होगी, परेशानियों का अंत होगा। सिंहासन आपको प्राप्त होने जा रहा है, सिंहासन प्राप्त होकर रहे, क्योंकि बुध और सूर्य आपके 6ठे घर पे बैठे हैं। यह भी स्थिति जबरदस्त है, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि 6ठा घर नौकरी का भी होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट होगा। आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आपका काम बनेगा, नौकरी लगेगी। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे, विदेश भाव पे। विदेश भाव खर्च का है, आय का है, विदेश का है, तो विदेश से तो आय हो रहा है, लेकिन खर्च हो रहा है, रुक नहीं रहा है। अब सूर्य और बुध की दृष्टि, तो आप अपने धन को मैनेज करेंगे, क्योंकि बुध बुद्धि है, बुद्धि लगाएंगे। और सूर्य परिवार को लेकर चलते हैं, तो अपने परिवार पर पैसा खर्च करेंगे, घर के साज सज्जा पर खर्च करेंगे। तो यह जो है आपको धन, सत्ता, सिंहासन प्राप्त होने जा रहा है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, क्योंकि अब शनि राहु केतु का जो बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की जबरदस्त कृपा, समझिए कि बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिलने जा रहा है। जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, प्राप्त कर लेने का समय है। क्योंकि जो अड़चन देने वाले, बाधा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, वो शांत रहे, तो आपको लाभ मिलना तय है। किसी भी मंदिर में 9 केले ले जाकर के रख देंगे, राहु केतु का आशीर्वाद और कृपा मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको बम्पर होगा। यदि आपकी कोई समस्या तो डिटेल भेजिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।